वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आज से शुरू होने वाले सभी मुहावरों को। आंख भर आना, आंसू आना, बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई। आंखों में बसना, हृदय में समाना, वह इतना सुंदर है कि उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। आंखें खुलना यानी कि सचेत होना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आंखें दिखाना बहुत क्रोध करना। राम राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंख दिखाने लगा। आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमान से बातें करती है। आँच ने आँच ने आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम पर आँच न आने दूंगा। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। इस उम्र में न पढ़ा तो आठ आठ आंसू न रो तो कहना। आसन डोलना, लुब्ध या विचलित होना। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाया करता है। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, उससे सावधान रहो, आस्तीन का सांप है वह। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। 5 लोगों को खिलाने पिलाने में ऐसा क्या आसमान टूट पड़ गया कि तुम्हारा सारा घर सिर पर उठाए हुए हो। आकाश छूना, बहुत तरक्की करना, राखी एक दिन अवश्य आकाश चूमेगी। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग, अत्यधिक परिश्रम करना। सूरज ने इंजीनियरिंग पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। आकाश पाताल का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर। कहाँ मैं और कहाँ वह मूर्ख, हम दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आँच आना, हानि या कष्ट पहुंचना। जब माँ साथ है तो बच्चे को भला कैसे आँच आएगी। आंचल पसारना, प्रार्थना करना या किसी से कुछ मांगना। मैं ईश्वर से आंचल पसार कर यही मांगता हूँ कि तुम कक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। आते बुलबुलाना, बहुत ज्यादा भूख लगना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरी आते बुलबुला रही है। आंतों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना, रात की पूड़ियाँ खाकर मेरे आंतों में बल पड़ गए हैं। आंधी के आम होना यानी कि बहुत सस्ते होना। आजकल तो आलू आंधी के आम हो रहे हैं, जितने चाहे ले लो। आंसू पीना या पीकर रहना, दुख या कष्ट में भी शांत रहना। जब राकेश कक्षा में फेल हो गया तो वह आंसू पीकर रह गया। आकाश का फूल होना, अप्राप्य वस्तु। आजकल दिल्ली में घर खरीदना तो आकाश का फूल हो रहा है। आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना। श्याम हमेशा आकाश के तारे तोड़ने की बातें करता है। आग उगलना, कड़वी बातें कहना, रमेश तो हमेशा आग उगलता रहता है। आकाश से बातें करना, अत्यधिक ऊंचा होना। मुंबई की इमारतें तो आकाश से बातें करती हैं। आग बबूला होना, अति क्रोध होना। राधा जरा सी बात पर आग बबूला हो गई। आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना। मेरी कार खरीदने की बात सुनकर रामू आग पर लौटने लगा। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर एक मौके पर प्रयास करना, ऐन मौके पर प्रयास करना या फिर विपत्ति आने पर प्रयास करना। मित्रों, पहले से कुछ करो, आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। आग लगाकर तमाशा देखना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना। वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वालों में से है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना, कट्टू परिस्थिति का अनुभव होना। जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। आग से खेलना मतलब खतरनाक काम करना। दोस्त, तस्करी करना बंद कर दो, तुम क्यों आग से खेल रहे हो। आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। सुनील के स्वभाव से तो सब देखो परिचित ही है, वो तो एक ही पल में आग हो जाता है। आगा पीछा नहीं सोचना, काम करते वक्त हानि लाभ के बारे में ना सोचना। कुणाल कुछ भी करने से पहले आगा पीछा नहीं सोचता। आज कल करना, टाल मटोल करना। राजू कह रहा है कि उसके दफ्तर में कोई काम नहीं करता, आजकल करते हैं सब। आटे के साथ घुन पीसना, अपराधी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। राघव तो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ ले गई। इसे ही कहते हैं आटे के साथ घुन पीसना। आड़े हाथ लेना, झिड़कना, बुरा भला कहना। शुभम ने जब होमवर्क गृह कार्य नहीं किया तो अध्यापक ने कक्षा में उसे आड़े हाथों लिया। आधा तितर आधा बटेर,
बेमेल वस्तुएं। राजू तो आधा तीतर आधा बटेरा हिंदुस्तानी धोती कुर्ते के साथ सिर पर अंग्रेजी टोपी पहनता है। आसमान पर उड़ना, थोड़ा पैसा पाकर इतराना। उसकी 10,000 की लॉटरी क्या खुल गई, वह तो आसमान पर उड़ रहा है। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। आजकल मदन का मिजाज आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। आसमान पर थूकना, किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे, उनके बारे में कुछ कहना आसमान पर थूकने जैसा है। आसमान पर मिजाज होना, अत्यधिक अभिमान होना। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसका आसमान पर मिजाज हो गया है। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक उधम मचाना। इस बच्चे ने तो आसमान सिर पर उठा लिया है, इसे ले जाओ यहाँ से। आसमान सिर पर टूटना, बहुत मुसीबत आना। पिता के मरते ही राजू के सिर पर आसमान टूट पड़ा। आसमान से गिरे खजूर पलट के, एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आना। अध्यापक की मदद से राजू गणित में तो पास हो गया, परंतु विज्ञान में उसकी कपाट पैट आ गई। इसी को कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। मुन्ना हर वक्त आस्तीन चढ़ा कर रहता है। आ लेना, बद्दुआ लेना। रमेश के दादा हमेशा कहते हैं कि किसी की आ मत लो, सबकी दुआएं लो। आंधी के आम, मतलब बिना मेहनत के मिली वस्तु। आंधी के आम की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। आखिरी सांसें गिनना, मरणासन होना, यानी कि मरने के करीब होना। बदन की माँ आखिरी सांसें ले रही है, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। आग देना, मृतक का दाह संस्कार करना। भारतीय संस्कृति के हिसाब से पिता की चिता को बड़ा बेटा ही आग देता है। आफत का मारा, यानी कि दुखी। जब कोई नौकरी न मिले तो ट्यूशन पढ़ाने लगा। आफत का मारा बेचारा क्या करता है। आफत मोल लेना, यानी कि व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। तुमसे बात करके तो मैंने आफत मोल ले ली, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। आओ देखा ना ताओ, बिना सोच विचार के काम करना। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटे भाई ने आओ देखा ना ताओ डंडे से बड़े भाई के सर को फोड़ दिया। आहुति देना का मतलब जान न्यौछावर करना। वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए वो लोग हमेशा अपनी आहुति देते हैं। आग का पुतला का मतलब क्रोधी। आग पर आग डालना का मतलब जले को जलाना। आग पर पानी डालना मतलब क्रोध को शांत करना, लड़ने वालों को समझाना बुझाना। आग पानी का बैर, सहज बैर, मतलब ये तो होगा ही। आग बोना यानी कि झगड़ा लगाना। आग लगाकर पानी को दौड़ाना, पहले झगड़ा लगाना फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग की आन में यानी कि फौरन ही, तुरंत। आग रखना, मान रखना। आसमान दिखाना, पराजित करना। आड़े आना, नुकसानदेह। अज्ञा बैताल यानी कि क्रोधी। सो आज से जितने भी मुहावरे थे आज हम पढ़ चुके हैं। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई मुहावरा जो आपके एरिया में प्रचलित हो या आपने हिंदी की बुक में पढ़ी हो और मैंने मिस किया, उसको कमेंट करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर staying until now. I hope you like this video.